हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है जिसमें आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन्वर्टर वायरिंग किस तरह की जाएगी सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है कि इसमें कुछ पॉइंट का इन्वर्टर से कनेक्शन करना है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें मेन सप्लाई से चलने देना है। तो इन्वर्टर से चलाने के लिए इस 5 पिन सॉकेट को और स्विच को हमें इन्वर्टर से करना है। इसके अलावा इस फैन रेगुलेटर और फैन को बेसिकली इन्वर्टर से करना है। और यह एक लाइट है। टोटल हमें 3 पॉइंट को इसमें इन्वर्टर के सप्लाई से चलाना है, बाकी के जो पॉइंट्स होने हमें मेन सप्लाई से चलाना है। तो हमें इस फैन रेगुलेटर को, एक लाइट को, इस 5 पिन सॉकेट को इन्वर्टर से करना है। तो इसके लिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा चलिए हम पहले प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और किस तरह कनेक्शन किया जाएगा हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है। इसमें मेन सप्लाई का कनेक्शन दैट मीन्स पहले किस तरह कनेक्शन किया गया है पहले हम वो समझ लेते हैं। फिर इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह करेंगे वह भी हम समझने वाले हैं। टोटल हमें 3 पॉइंट को इन्वर्टर से करना है। चलिए यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या है, देखिए हमारे जितने भी फेज आया है, जो फेज आया है सभी स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट। देखिए यहाँ से फेज आया, इस स्विच में, यहाँ से इस स्विच में, यहाँ से इस स्विच में, यहाँ से इस स्विच में। दैट मीन्स जितने भी स्विच है सभी स्विच में हमारे फेज सभी लूपिंग है जो मेन सप्लाई से आया है। अब हमें करना क्या है, जिन लोड को हमें इन्वर्टर से चलाना है वहाँ से हमें क्या करना है, जो मेन सप्लाई का जो फेज आया है उसे निकाल देना है और वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन कर देना। देखिए 3 पॉइंट को हमें इन्वर्टर से चलाना है, तो इन 3 पॉइंट से हमें मेन सप्लाई का कनेक्शन निकाल देना है। चलिए सबसे पहले हम किस तरह कनेक्शन करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 पॉइंट से मेन सप्लाई की लूपिंग को निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए मेन सप्लाई की लूपिंग को निकालना है। पहले 5 पिन सॉकेट में जो मेन सप्लाई आई है इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए 5 पिन सॉकेट के लिए जो स्विच है वहाँ से हमने मेन सप्लाई को निकाल लिया है। उसके बाद हमें इस स्विच से भी मेन सप्लाई को निकालना होगा, तो यहाँ पे भी जो हमारी मेन सप्लाई की लूपिंग है उसे निकाल लेते हैं। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए हमने यहाँ से मेन सप्लाई की जो लूपिंग आई है उसे निकाल लिया है और यहाँ से भी इस कनेक्टर को निकाल लिया है। देखिए अब हमें इस पॉइंट को क्या करना है, मेन सप्लाई से चलाना है। तो इस मेन सप्लाई में के लिए हमें यहाँ पे लूपिंग कनेक्ट करना होगी। तो देखिए मेन सप्लाई के लिए हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए पहले जो एक्स्ट्रा कनेक्टर है उसे हम निकाल लेते हैं और इसका कनेक्शन हम इस स्विच से कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, जो नीचे वाला स्विच है नीचे वाले स्विच से इन जो बाकी की दो स्विच ऊपर की तरफ है यहाँ पे फेज आ जाएगा। देखिए फेज जो आ रहा है मेन सप्लाई का वो ऊपर के 2 पॉइंट में भी आ जाएगा, 2 स्विच में भी आ जाएगा और नीचे के जो बाकी के स्विच है उसमें भी आ जाएगा। तो बाकी का हमारे कनेक्शन कंप्लीट होगा, सभी स्विच में मेन आ चुकी है। अब हमें बाकी के पॉइंट में इन्वर्टर कनेक्शन करना है, तो बाकी के पॉइंट में हमें लूपिंग कर लेना है। देखिए इन 2 स्विच में इन्वर्टर चलाना है तो दोनों में लूपिंग हो चुकी है और यहाँ से इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए स्विच को भी हमें इन्वर्टर से करना है। तो इसे पहले कनेक्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का जो वायर है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रीन वाले वायर को इन्वर्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम इस इन्वर्टर के वायर को यहाँ पे खोल लेते हैं, इसकी टेप निकाल लेते हैं और इस इन्वर्टर के वायर को यहाँ पे एक लूपिंग हम पहले कनेक्ट कर देते हैं कनेक्टर। देखिए और यहाँ से इसे हमें स्विच में कनेक्ट कर देना है। चलिए अच्छे से आप पहले वायर को अच्छे से टैपिंग कीजिए, उसके बाद कनेक्शन में कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब भी आप इस तरह का कनेक्शन करें तो सप्लाई को बिल्कुल ऑफ कर दें, सेफ्टी का पूरी तरह ध्यान रखिए। उसके बाद ही आप इस तरह का कनेक्शन करें सप्लाई को ऑफ करने के बाद। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इन्वर्टर का फेज़ है इस 5 पिन सॉकेट के फेज़ में भी आ चुका, स्विच में भी आ चुका है और यहाँ से ऊपर के जो 2 स्विच है उनमें भी जा चुका है। दैट मीन्स जो फैन रेगुलेटर होने वाला है और एक लाइट होने वाली और ये 5 पिन सॉकेट 3 जो पॉइंट होने वाले हैं हमारे इन्वर्टर से चलने वाले हैं। ये एक एक्स्ट्रा कनेक्टर था, इसे भी हम अभी ओपन कर लेते हैं। चलिए हमने जस्ट क्या किया है, जो पॉइंट को हमें इन्वर्टर से चलाना है वहाँ से मेन सप्लाई को निकाल देना है और वहाँ पे इन्वर्टर के वायर की लूपिंग कर देना है। आप इस तरह 1 पॉइंट को, 2 पॉइंट को, 10 पॉइंट को, जितने पॉइंट को कंट्रोल करना चाहते हैं सभी पॉइंट का कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है। देखिए मेन सप्लाई से लिए और नीचे के हमारे 3 स्विच है और ऊपर के 2 स्विच बेसिकली मेन सप्लाई से चलने वाले हैं और ये 5 पिन सॉकेट और ये लाइट का कनेक्शन और ये फैन रेगुलेटर 3 चीज़ हमारे इन्वर्टर से भी चलेगी और जब पावर रहेगी तो मेन सप्लाई से चलने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह इन्वर्टर वायरिंग कनेक्शन किया है हमने। जस्ट कुछ नहीं किया, जो पॉइंट को हमें इन्वर्टर से चलाना है वहाँ पर हमने इन्वर्टर का फेस जोड़ दिया है
और वहाँ से मेन सप्लाई को निकाल दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि कोई इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पर आपको और भी ज़्यादा टेक्निकल वीडियो मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।